नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, भगवान को तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन भगवान को कैसे लोग पसंद होते हैं। तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस और जो मैंने स्टडी किया है उसके अगर लेंस से अगर हम देखें तो मुझे ये लगता है कि भगवान को जिन लोगों का हृदय निश्चल है, जिनके हृदय में प्यार है और बदले की भावना नहीं रहती है, बेसिकली वो भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। और ये मैं आपको एक दो एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे महाभारत में अर्जुन, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में गया, युद्ध के मैदान में जब खड़े थे अर्जुन, तो उन्होंने सारे अपने लोगों को देखकर जो है अपने पूरे हथियार उन्होंने छोड़ दिए। बोले माधव मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान बोले इन्होंने तुम्हारे राजपाट छीन लिए, तुम्हारी पत्नी के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया, सब कुछ तुम्हारा छीन लिया छल से, अब तुम इनको छोड़ना चाहते हो। तो कहा हाँ माधव मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आप तो क्या है कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान को ये ही भाव जो है ये बड़ा पसंद है, इसीलिए भगवान स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, क्योंकि माफ़ी थी हृदय में, कोई बैर नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल गौतम ऋषि को जो है गांव के सारे ब्राह्मणों ने एकजुट होकर जो है उनके खिलाफ साजिश करके उन पर गौ हत्या का वो लगा दिया कि भाई तो आपने गौ हत्या करी, जबकि उसमें उनका कोई रोल भी नहीं था। जब भगवान भोलेनाथ की उन्होंने कठिन तपस्या करी, भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो बोला कि इसमें गौतम तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, अगर आप बोलो तो मैं इन सबको दंड दूँ, इनको सबको मैं ख़त्म कर दूँ। तो गौतम ऋषि ने कहा प्रभु ऐसा मत कीजिए आप, कारण क्या है कि इनकी वजह से ही, इन्होंने जो कष्ट दिया मुझे उस वजह से ही मैं आपको ना आपके दर्शन कर पाया हूँ, आपसे मिल पाया हूँ। भगवान बड़ा प्रसन्न हुए। और तीसरी कहानी है द्वादश ज्योतिर्लिंग में 12वें नंबर के जो घुस्मेश्वर है, तो जो घुस्मा थी उसके बेटे को उसकी बड़ी बहन ने मार दिया था। तो ना लेकिन उसको भगवान पर बड़ा अटूट विश्वास था। तो उसकी श्रद्धा भक्ति से भगवान जब प्रसन्न हुए तो उसने कहा, भगवान ने कहा कि बोलो घुस्मा क्या मांगती हो। तो उसने कहा कि कुछ नहीं। वो भगवान को देख बोला प्रभु आप आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। भगवान उसका बेटा जो है उसको लौटा दिए थे और कहा कि इसमें सारी गलती तेरी बड़ी बहन की है। तो अगर तू बोलो भगवान ने कहा अगर तुम बोलो तो मैं उसको दंड स्वरूप जो है उसकी ना उसका वध कर देता हूँ। कहा नहीं प्रभु ना आप मत कीजिए, जो हुआ वो होना था और इनके कारण जो है आप मुझे मिले, तो इनकी बड़ी कृपा है, आप इसको भी माफ़ कर दीजिए। तो बेसिकली भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं जब किसी आदमी के मन में बदले की भावना नहीं होती है, छल कपट नहीं होता है, और भगवान उन्हीं को सिर्फ मिलते हैं और उन्हीं को भगवान प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।